वहीं पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीतापुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर स्थित भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए और जीत का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बीजेपी कार्यालय पर पटाखे और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया और इस दौरान पार्टी नेताओं ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती के दम पर बीजेपी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे हमारा तमिलनाडु हो, अब कल्पना करिए जहाँ पश्चिम बंगाल में लोग कल्पना करते थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ से भी सरकार बना पाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 बहुमत 204 सीटों पर हमारी पार्टी आगे चल रही है और ये एक प्रचंड जीत है। और जो जितने भी एग्जिट पोल थे सब ध्वस्त हो गए और जब एग्जिट पोल दे रहे तो सब कह रहे थे ये कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए हुए एग्जिट पोल है, ना कि ऐसे नतीजे आने वाले हैं। और हकीकत में इतने नतीजे तो किसी पोल के द्वारा भी नहीं दिए गए थे। मैं कहना चाहता हूं, अन्याय बहुत नहीं करना चाहिए। ये अन्याय के खिलाफ ये जीत है और मोदी जी जो संकल्प ले देते हैं या उन्होंने संकल्प लिया कि हमें बांग्लादेश को कब्जे में अपने लेना है तो वो लेकर ही माने। मेहनत चाहे जितनी करनी पड़ी हो, लेकिन वहाँ पर अन्याय अत्याचार ये था। आप भी सुनते थे, देखते थे, कोई महिला निकल नहीं सकती थी, इतनी गुंडाई थी। बांग्लादेशी लोग आके कब्जा करते थे, ऐसे लोग, इसलिए ज्यादा अन्याय हुआ और महिलाएं खुलकर इस बार आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत जो है उसी को लेकर के आज सीतापुर के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे रंगोली बनाकर खुशियां मनाई जा रही हैं और यहाँ पे काफी लोग एकत्र हुए हैं। गोले पटाखे की व्यवस्था की गई है कि अभी जो गोला पटाखे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिला करके जो है खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं ऐतिहासिक जीत हुई, इस पर क्या कुछ कहेंगे। स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और जनसंघ के इतिहास में ऐतिहासिक जीत है। जिस नींव को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, इसको लेकर के 21 अक्टूबर सन 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय आडवाणी जी, नानाजी देशमुख जी जैसे महान विभूतियों ने जनसंघ के रूप में स्थापना की और उसके लिए संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वो परमिट व्यवस्था को तोड़ करके जम्मू कश्मीर में उनकी हत्या की गई। और उसको लेकर के हम लोगों का एक सपना था कि एक नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन जहां इन्होंने जन्म लिया, जिस माटी की, बंगाल की माटी से उन्होंने जन्म लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रोफेसर थे और कांग्रेस की सरकार में तीसरे पायदान के वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन राष्ट्र परम वैभव की तरफ पहुंचे और जो सनातन को लेकर के या भिन्न भिन्न जो बंटवारे को लेकर के दिक्कतें थी, जो हमारे ही देश में परमिट की व्यवस्था, वहां का प्रधान अलग, उसको लेकर के था। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी की विधिवत प्रबंधन के साथ कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज 200 पार वहां पे हुआ है। ये ऐतिहासिक है और पूरा देश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान हुआ था कश्मीर में, उसको लेकर के आज उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। कमल जो खिल रहा लगातार खिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करें और कमल पे विश्वास करें। इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पे देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं और लोग जो है यहाँ पे पटाखे भी दगा रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल सीतापुर जनपद में काफी जो है जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो काफी सीतापुर में खुशी का माहौल है। सीतापुर से कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ मैं अभिषेक मिश्रा।